बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनती है। पिनविल समोसा की ये रेसिपी चिकन के साथ मैंने तैयार की है। बेहतरीन लगती है और बनाने में बेहद आसान है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 कप मैंने ले लिया है मैदा, छना हुआ मैदा है ये, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक का, हाफ़ टी स्पून कलवंजी और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन के शामिल किए हैं। इससे नहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन सा टेस्ट आता है। अब 4 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास मेल्टेड घी के हैं। आप ये इसमें शामिल कर दें और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे से होगी तो हमारे पिनविल समोसा खस्ता और मज़ेदार से बनेंगे। मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसका एक हार्ड सी डो तैयार कर लेंगे। डो इसकी पतली नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। जैसे हम रोज़मर्रा समोसा तैयार करते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा हाफ़ कप पानी लगा है 2 कप मैदे में। एक मुट्ठी सी लगा लें और ऊपर से हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको कवर कर देंगे ताकि ऊपर से ये पापड़ी जमने ना पाए। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है रेस्ट पर आएगा 20 से 25 मिनट तक, जब तक हम अपना चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का, 1 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च का, 1 टीस्पून यहाँ गरम मसाले का, 1 टीस्पून यहाँ भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दें। हल्दी है हाफ़ टी स्पून, ये भी इसमें शामिल कर दें। चाट मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून। बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार सी ये हमारी चिकन की स्टफिंग तैयार होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम के करीब चिकन है, बोनलेस चिकन लिया है मैंने और ये इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं मसाला यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ 2 चम्मच मैं मसाले के निकाल कर साइड पर रख दूँगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। चिकन को इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह से कोट कर लेना है इस मसाले में ताकि हमारा चिकन अंदर तक जायकेदार बने। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पाउडर डाला है। ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए सोया सॉस है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, ये शामिल कर दें और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद विनीगर, सफ़ेद सिरका, ये शामिल कर दें। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून लेमन जूस इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर लगा दें। 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ये चिकन मैरिनेट किया हुआ इस पर रख देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बेहतरीन सा कीमा हमारा यहाँ पर बन सके चिकन का। आप चाहें तो कीमा भी बनाकर यहाँ पर मैरिनेट कर कर इसको सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कवर उतारा है 5 मिनट के बाद तो माशाल्लाह से हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसको कीमे की शेप में ले आएंगे। यहाँ पर स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं या आप चॉपर की मदद से भी इसका कीमा तैयार कर सकते हैं। कीमे को साइड पर रख दें। अब जो मसाला बाकी बचा है और ऑयल, उसमें 2 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर दें बारीक कटी हुई, और ये जो मसाला मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बचा कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर दें। 1 से 2 सेकंड तक इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हमारे पास आलू हैं। यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने बॉयल करके अच्छे से
मैश कर लिया है ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए और तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिनव्हील समोसा बनाने के लिए हमारी स्टफिंग यहाँ पर रेडी है। मज़ेदार और चटपटी फीलिंग हमारी यहाँ पर रेडी है। हरा धनिया यहाँ पर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। जब हम पिनव्हील समोसा तैयार करें तो स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ हम आटे की तरफ आ रहे हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और इसको अब हम 1 से 2 मुट्ठी लगा लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सॉफ़्ट हो सके। इसके हम 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके एक पेड़े को हम साइड पर रख देंगे ढाँप कर और दूसरे पेड़े की हम रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। रोटी की थिकनेस बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके एजेस को हम काट लेंगे और स्क्वायर पीस की शेप में इसको हम ले आएंगे ताकि जब हम पिनव्हील समोसा तैयार करें तो इक्वल साइज़ के हमारे पिनव्हील समोसा तैयार हो सकें। स्टफिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसको अब यहाँ पर हम रोटी पर अप्लाई कर देंगे। इक्वल साइज़ में अप्लाई करेंगे और बेलन की मदद से बेलन को घी लगाकर इक्वल साइज़ में इसको हम बेल लेंगे ताकि हमारे पिनव्हील समोसा एक ही साइज़ में बन सकें। अब इसको एक टाइट सा हम रोल तैयार कर लेंगे ताकि हमारे जो समोसे हैं वो बेहतरीन से बनकर रेडी हो सकें। यहाँ पर थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको फैलाकर दबाकर फैला लेंगे ताकि हमारा जो रोल है वो बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जाए। अब इसके एजेस हम यहाँ पर काट लेंगे और 1-1 इंच के फासले पर रख कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने तेज़ छुरी की मदद से ही करनी है और इसको काटना है बाकायदा तौर पर, जैसे हम गोश्त वगैरह को काटते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह काटना है ताकि हमारी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से सेट हो सकें। अब यहाँ पर तमाम कटिंग मैंने कर ली है। ये देखें मज़ेदार सी और बेहतरीन सा यहाँ हमारा पिनव्हील समोसा रेडी है। इस एक को उठाएंगे और हाथ की मदद से अच्छे से इसको दबाकर क्रिएट कर लेंगे इसका डिज़ाइन। देखें बेहतरीन और मज़ेदार सा लग रहा है। इसी तरह तमाम की मैं कटिंग कर लूँगी और इनको हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करते हुए दबा लेना है। यहाँ 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदे के हैं जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक स्लरी बना रही हूँ जिससे हम इसको फ्राई करेंगे। स्मूथ सी हमारी ये होनी चाहिए, ना गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। अब इस एक पिनव्हील को इसमें डिप करके हम इसमें पैन में शामिल कर देंगे। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखें, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना वरना ये जल भी सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको हल्के से फ्राई करना है 5 से 7 मिनट तक। एक साइड पर इसकी साइड को चेंज करेंगे तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा इस पर कलर आया है और मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। 5 से 7 मिनट तक दूसरी साइड पर इसको फ्राई करते हुए इनको निकाल लेना है। मज़ेदार से पिनव्हील समोसा हमारे यहाँ पर रेडी हैं। एक ही दफ़ा में ढेर सारे बन जाते हैं और खाने में ये बेहद डिलीशियस और मज़े के लगते हैं। इफ़्तार पार्टी पर बनाएं या फिर आप शाम की चाय के साथ इनको सर्व करें। निहायत ही डिलीशियस और मज़े के ये बनकर रेडी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।